वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचन लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम हर दिन अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन देते हैं, ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और वो शरीर एक्टिव रहता है और काम करता है, राइट। उसी तरह से अपने कामों को आसान करने के लिए और कामों को सही प्लेटफॉर्म पे लेकर के जाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे जो बड़ा टर्निंग पॉइंट है वो है हमारी सक्सेस में हमारे विचारों का। यानी कि जैसे विचार होते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। तो उसी के माध्यम पे आज इस टॉपिक के साथ हम आगे चलने वाले हैं कि वास्तव में विचारों से क्या कुछ हो सकता है और विचारों का कितना बड़ा रोल हमारी लाइफ में है ना। चलिए, वंस अगेन स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे थे विचारों को लेकर के, और कल भी हमने बात की थी कुछ इसी तरह से कुछ नए टॉपिक पे। वास्तव में सफलता के रास्ते में ये सफलता पाने के लिए, ये सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमें मानसिक रूप से ही होना होता है, अपने विचारों से ही होना होता है। जब हम अपने विचारों से हम मजबूत हो जाते हैं, अपने विचारों से हम कहते हैं कि सफल हो जाते हैं, यानी विचारों को हम सही दिशा में हम रख लेते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं जिन चीजों को हम पाना चाहते हैं, जिन चीजों के लिए हम अधिक एफर्ट शारीरिक रूप से लगा रहे थे। बट थोड़े से एफर्ट अगर हम मानसिक रूप से लगा लें तो वो काम बहुत आसान हो जाते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसका अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों की देन है, हेलो, जब तक इंसान यह विश्वास करता है कि जो उसका अस्तित्व है, यानी जो उसकी कैपेबिलिटी है ना, तो वो बाहरी वस्तुओं की या बाहरी परिस्थितियों की देन है, तब तक परिस्थितियां उससे प्रभावित करती रहती है। तब तक वो किसी न किसी चीज से परेशान होता रहता है, कुछ ना कुछ उसके जीवन में अलग तरीके से होता रहता है, यानी कुछ ना कुछ नया होता रहता है। और वो उस चीज को लेकर के बहुत दिक्कत में पड़ता रहता है, राइट। और किंतु जैसे ही उसे ये ज्ञान होता है, जैसे उसको पता चलता है कि उसमें रचना की शक्ति है, यानी उसको एक रचनात्मक दृष्टि से भी बहुत सारे काम कर सकता है, यानी बहुत सारी चीजों को नया निर्माण भी दे सकता है, बहुत सारी चीजों को वो अच्छा भी कर सकता है। जब उसे वो ज्ञान हो जाता है, और परिस्थितियों को पैदा करने वाली मिट्टी और बीज, उसे दोनों अपने ऊपर ही, मतलब उसको अ, अपना ही नियंत्रण उन दोनों चीजों पर लगता है कि वास्तव में इस मिट्टी में अगर मैं बीज बोऊंगा तो डेफिनेटली एक शानदार सा पौधा निकल करके आएगा। जब उसको ये नियंत्रण हो जाता है, जब उसको ये विश्वास हो जाता है, तो वह स्वयं अपना नैसर्गिक स्वामी बन जाता है। यानी कि वो खुद एक अपने अंदर एक अच्छा स्वामित्व अपने अंदर वो ढूंढ पाता है। उसी के माध्यम से अपने जीवन को वो साकार बना लेता है, अपने जीवन को आसान बना लेता है। क्योंकि सब कुछ हो जो भी होता है वो विचारों के माध्यम से ही होता है ना। जब उसे विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ तो वो करना शुरू कर देता है। मोस्टली लोगों को यही विश्वास नहीं हो पाता कि मैं इस काम को कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण तथा आत्मशक्ति प्रयासों की सीमा जानता है और उसको जान जाता है, वह यह भी भली भांति जानता है कि परिस्थितियों का निर्माण एवं उसका विकास विचारों से ही होता है। चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति है, चाहे आज हमारे अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है ना, चाहे हमारे साथ हमारे सोच के अकॉर्डिंग चल रही है या जैसा हम चाहते थे वैसा चल रही है, वो सब कुछ जन्म उनका परिस्थितियों का भी हमारे विचारों के माध्यम से होता है। चाहे आज दिक्कतें हैं, चाहे आज मतलब जीवन खुशहाल है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल हमारे विचारों का ही होता है। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक कर ले तो चीजें सकारात्मक होना शुरू हो जाती हैं। अगर अपने विचारों को हम नकारात्मक कर लें तो चीजें या जीवन नकारात्मक होता चला जाता है। जैसे बहुत सारे आपने लोगों को भी देखा होगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, फिर भी जीवन में कुछ ऐसा नया ढूंढ करके लाते हैं, कुछ ऐसी समस्याओं से भरी हुई चीज ढूंढ करके लाते हैं कि ये ऐसे नहीं हो सकता, है ना, इसमें ये भी हो सकता है। कुछ ना कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा कर लेते हैं स्वतः ही कि वो काम बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए इंसान अपनी आत्मशक्ति को जब जान लेता है, अब आत्म मंथन वो कर लेता है, आत्मविश्वास उसके अंदर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, तो विचार भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है हमारे विचार। किसी भी काम को करने के लिए, सपोज दैट आपने कोई भी काम अभी नया स्टार्ट किया, तो आपने आपके अंदर सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर वो विचार पैदा हुआ, है ना। जैसे आपने एक मतलब आपने एक कहानी भी सुनी होगी, एक मुर्गी के अंडे की और एक व्यक्ति के बीच में, है ना, कि वो किस तरह के विचार लेकर के आता है और किस तरह के विचारों से वो अपने आगे जीवन को गढ़ रहा होता है, अपने जीवन को आगे प्लान कर रहा होता है, राइट। उसी तरह से क्योंकि उसमें यह स्पष्ट है विचारों के माध्यम से, जब सटीक विचार हो जाते हैं तो उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसकी परिस्थितियां जो
परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुआ है उसकी सीमा अवधि उतनी ही है ना। और जितनी अवधि तक उसके जो मनोदशा में परिवर्तन होना था, उसकी सीमा अवधि उतनी ही है जितनी उसकी मनोदशा में परिवर्तन आया था। और इस प्रकार जैसे उसने चरित्र के दोषों को में सुधार लाने के लिए वह कौन सा सच्चे मन से उन कामों को करना स्टार्ट किया कि मुझे मुझे अब अपने जो भी दोस्त हैं, जिन कामों को मैं आसानी से कर सकता था, जिन कामों को मैं आज नहीं भी कर पा रहा हूँ, तो वो काम उतने आसानी से होने लगते हैं क्योंकि उसने उन चीजों का अवलोकन कर लिया और अपने विचारों को चेंज करना शुरू कर दिया। तो उसकी जो समय अवधि थी केवल उतनी ही थी जब तक उसने उसको चेंज करना नहीं शुरू किया था। और जब उसने उसमें बदलाव लाने शुरू किए तो उसकी जो समय अवधि है उसमें चेंज आना शुरू हो गया। तो वैसे ही विचारों के माध्यम से उन चीजों को भी बदला जा सकता है, उन चीजों में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर परिवर्तन नहीं होता है तो समझिएगा कि प्रकृति भी उसके विरुद्ध चल रही होती है। तो इसलिए हमेशा परिवर्तन हमें करते रहने चाहिए। और जिन चीजों की वजह से जीवन में कुछ भी अप एंड डाउन्स आ रहे हैं या दिक्कत आ रही है, वो चीजें कोई ऐसी कोई मतलब कोई एसेट नहीं है, वो केवल विचारों के माध्यम से वो चीजें जीवन में खराब होती हैं। तो जैसे ही चरित्र में या अपने काम धंधों में जब उनमें सुधार आने लगता है या सुधार लाने का प्रयास किया जाता है वो भी सच्चे मन से, है ना, तो वो प्रयास हमेशा सफल होते हैं, वो प्रयास हमेशा सही दिशा में जाते हैं। उन प्रयासों से जीवन आसान हो जाता है। उतनी ही शीघ्रता से वह व्यक्ति परिस्थितियों में उबर कर सुख दुख के जो सागर है ना, सुख दुख के जो संसार में जो सागर है उससे वो कहीं ऊपर चला जाता है। किसके माध्यम से? अपने विचारों के माध्यम से। जिन सागर में वो डूब रहा था, परिस्थितियों में वो डूब रहा था, केवल और केवल उसमें जो मेन कारण था वो उसके विचार ही थे। आत्मा उसी को आकृष्ट करती है ना। मोस्टली लोग कहते हैं कि आत्मा के बारे में बात करते हैं। आज आत्मा उसी को आकृष्ट करती है, उसी चीज को आकर्षित करती है जिसकी चाहत इंसान करता है या जिसमें उसकी चाहत छिपी होती है। उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी हमने सीखा कि वास्तव में जीवन में वही चीजें घटित होती हैं, हाँ, जिन चीजों को हम आकर्षित करते हैं। मतलब अपने विचारों के माध्यम से हम जिन चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उन चीजों के बारे में सोचते हैं, बार बार उनका दो मतलब कहते हैं कि रिपीटिशन हम करते रहते हैं। कि मान लीजिए हम जैसे बात करते हैं कई बार कि आप क्या करना चाहते हो, आप सफल होना चाहते हो, असफल होना चाहते हो। तो मतलब जिन चीजों का हम रिपीटिशंस करते हैं, जिन चीजों के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, जैसे हम अपने जीवन को होता हुआ देख रहे हैं, अपने जीवन को सफल होता हुआ देख रहे हैं या अपने जीवन को असफल होता हुआ देख रहे हैं, जैसी भी चाहत हमारे अंदर छिपी है जिसे वह पाना चाहते हैं, जिसे हम पाना चाहते हैं, तो उससे जिससे वह बह खाती है, कौन? आत्मा, है ना। तो वो उससे कहीं ऊपर चलती है। जैसे वह उसे पाकर अपने अभिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करती है। मतलब अगर हम अपने भय को अपने अंदर से दूर कर दें, अपनी चाहत को हम स्पष्ट कर लें, अपने जो भी विजुलाइजेशन प्रोसेस है यानी कि हम उसको अपने विजुलाइजेशन में लाना शुरू कर दें, अपने थॉट्स में उसको लाना शुरू कर दें, तो वो चीजें बहुत आसान हो जाती है। राइट। तो क्योंकि सब कुछ विचारों के माध्यम से ही होता है और सब कुछ हमारे विचारों में ही छुपा है। सफलता भी और असफलता भी दोनों चीजें विचारों में ही छिपी है। तो हमेशा अपनी परिस्थिति को अगर बदलना चाहते हैं, अपनी परिस्थितियों में चेंज लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों में ही चेंज लाना पड़ेगा। यानी विचारों को हमें नकारात्मकता की तरफ से सकारात्मकता की तरफ हमें लेकर के जाना पड़ेगा। और इसका सबसे शानदार जो कहना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट है वो हमारे हाथ में ही है। यानी कि मिट्टी भी हमारे हाथ पास है और बीज भी हमारे पास है। हम कि जैसा बीज बोएंगे वैसा ही पौधा निकल करके आएगा। कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। तो मन की जो बगिया है उसमें सही तरीके के बीज बोइएगा, और जो मन की बगिया में जैसे बीज बोएंगे वैसे ही उसमें पौधे फल वगैरह वैसे ही कुछ लगने वाले हैं। और हमेशा प्रत्येक बीज शीघ्र ही अपनी जड़ लेकर देर सवेर जरूर बाहर आते हैं, है ना, जैसे बीज बोते हैं। क्योंकि विचार के माध्यम से एक मतलब तुरंत ही परिणाम नहीं आते, लेकिन उसके परिणाम धीरे धीरे आते रहते हैं। और देर सवेर हो जाती है लेकिन जरूर आते हैं। तो हमारे जीवन में जो भी चीजें घटित हो रही होती है, फिर मैं वहीं आऊंगा लास्ट में जो हम पहले बात कर रहे थे कि जीवन में जो भी चीजें घटित हो रही होती है वो हमारे विचारों के माध्यम से होती हैं। भले ही चाहे आपको लग रहा होगा कि ये मैंने इस चीज की तो मैंने कोई एक्सेप्टेशन भी नहीं किया था, मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे हो गया, है ना। लेकिन बिल्कुल कटु सत्य यही है कि इन चीजों का जो रिपीटिशन है, इन चीजों का जो मान लो कि आप स्वागत किया था या इन चीजों का जो अनुसरण किया था वो आपने ही किया था।
अपने विचार आपने कभी ना कभी ऐसे रखे होंगे जिसकी वजह से आज इस तरह की परिस्थिति हमारे सामने है। क्योंकि जिस तरह के भी हम बीज बोते हैं वैसे ही फूल और उसके प्रतिफल हमारे सामने उसी रूप में उन्हीं परिस्थितियों में आ जाते हैं। और स्वच्छ विचारों का फल मीठा होता है, और अशुद्ध विचारों का फल हमेशा कड़वा होता है। तो इसलिए अपने विचारों को हमेशा सही तरीके से सही दिशा में रख करके अगर हम अपने कामों को करते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत आसान वो काम हो जाते हैं जिनको हम कभी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा समस्याओं से भरे हुए उन कामों को हम समझते थे। राइट, तो सबसे आसान और सबसे शानदार टूल अपने जीवन को अच्छा करने का यही है कि हम अपने विचारों को सही दिशा में रखें, और विचारों के माध्यम से ही सब कुछ होता है। क्योंकि कहते हैं कि विचार बनाए जिंदगी, क्योंकि विचारों से ही जिंदगी बनती है। थैंक यू वेरी मच।